नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 2 कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बताऊंगी। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फंदे आप अपने हिसाब से कितना बड़ा कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। अब ये इसको मैंने 22 फंदे में बनाया हुआ है, तो मैं इसमें ये ब्राउन कलर से 22 फंदे डालूंगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से मैं 22 फंदे डाल लेती हूँ। इसमें मैंने 22 फंदे डाल लिए। आप अपने हिसाब से इसमें फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे किया और ये देखिए इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने बीन लिए। तो यहाँ हमारे बचे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बीन लिए और ये 11 और 12, तो 12 फंदे हमने ये ब्राउन से बीन लिए और यहाँ पे हमारे 10 फंदे रहेंगे। तो ये हमने 10 फंदे ले लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हो गए। और यहाँ पे मैं अपना ये दूसरा कलर लगाऊंगी। तो इस पे मैं ये ब्राउन कलर हम लगाएंगे। तो इस तरह से इसको ये देखिए 1 और इन दोनों को हम इस तरह से बांध देंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बीनेंगे और 2 फंदे हम बिना बिने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड। अब सीधी साइड में हमें ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बीन लिए और इसको यहीं पलटेंगे, इसको आगे की तरफ रखेंगे और इसको खींच के लाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये दूसरा कलर है। तो दूसरे कलर का जोड़ हमें इसी तरह से हर बार जोड़ना है और ये सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बीन लेंगे। तो इस तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बीन लेना है। ये देखिए ये हमने बीन लिया, इसको खींच देंगे और सिलाई हमारी अब हम पलट के आगे फिर से उल्टी साइड में आने पे फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे इस तरह से घुमा के लेंगे और सारे फंदे हम ये ब्राउन वाले यहाँ तक उल्टा उल्टा बीन लेंगे। तो मैं ये ब्राउन के फंदे उल्टा उल्टा बीन ले। अब ये देखिए हमने ब्राउन के सारे फंदे उल्टे उल्टे बीन लिए। अब ये देखिए अब इस धागे को ऐसे करेंगे और अब हम ये रेड वाले ग्रे कलर से फिर से बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 2 फंदे हम बिना बिने ये छोड़ देंगे। उस बार हमने 2 छोड़े, 2 फिर से छोड़ दिए और सीधी सिलाई में फिर उसी तरह से इन फंदों को ये देखिए इस तरह से बिनेंगे। ये ग्रे कलर के फंदे तो हम ग्रे कलर से ही बिनेंगे इस तरह से उल्टा उल्टा। ये देखिए अब धागा पीछे, फिर इसको ऐसे आगे लाएंगे इस तरह से और फिर इसको खींच के ऐसे आगे और फिर बाकी फंदों को हम फिर से ऐसे ही ब्राउन वाले पूरे यहाँ तक उल्टा उल्टा बीन लेंगे। अब ये देखिए हम सिलाई पलट पूरी बीन ली। अब पलट के फिर से आ जाएंगे हम उल्टी साइड में। तो अब कितना भी बड़ा डोरमेट बनाएंगे तो इधर फंदे हमारे बढ़ जाएंगे और ये फंदे हमारे 10 ही रहेंगे। अब इस फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे और ये देखिए इस तरह से 2 3 4 ये पूरे फंदे हम ब्राउन के 5 6 7 और यहाँ पे एक 8 बिनेंगे। ये जितने ये सारे फंदे बिन लेंगे, 4 फंदे ये ब्राउन के
अब हम ग्रे से बिनेंगे। तो इसको इस तरह से कर देंगे और यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4, तो 4 फंदे हमने ब्राउन वाले ग्रे से बिन लिए, 4, और यहाँ बिनेंगे 5 6 7 और 8, तो 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 के 3 सेट छूट गए और यहीं से सिलाई पलट के फिर से सीधी साइड में पूरे फंदों को अब हम उल्टा उल्टा ये देखिए इस तरह से बिनेंगे जैसे हर बार बनाते हैं, ग्रे वाले ग्रे से, ब्राउन वाले ब्राउन से। तो ये देखिए हमारी इस तरह से बिन लिया, फिर धागा पीछे इस तरह से किया और इसको खींच के आगे ले आए और ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली, फिर उल्टी साइड में, फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये ब्राउन वाले सारे फंदे हम ब्राउन से फिर बिनेंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए इस तरह से हमने बिन लिया। अब ये हमने एक बार ये ग्रे से बिना है, फिर इसको ऐसे करेंगे। अब दूसरी बार फिर सेम फंदे बिन लेंगे पूरे। अब 1 2 3 4 5 6 और 2 फंदे हम छोड़ देंगे। इसी तरह से 2 फंदे छोड़ते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी सिलाई, फिर उसी तरह से ग्रे वाले सारे फंदे ग्रे से और ब्राउन वाले फंदे ब्राउन से। तो ये देखिए हमने बिन लिया। तो ये देखिए हमारी 2 लाइन यहाँ पे बन गई। फिर इसको ऐसे किया, इसको खींच के आगे लाए और ये सीधी लाइन पूरी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली, फिर से उल्टी सिलाई, पहला फंदा फिर उतारा, धागा आगे किया और ये ब्राउन वाले सारे फंदे हमने ब्राउन से, अब हमने 2 लाइनें हमारी ये देखिए यहाँ पे हो गई। अब फिर ये 4 फंदों को हम फिर ये ब्राउन वाले को ग्रे से बनाएंगे। 2 बार हमें ये 2 लाइनें बनाई। तो अब ये देखिए पहली लाइन 4 फंदों की स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4, 4 ये हो गए और 4 यहाँ से ले लेंगे। तो 5 6 7 8, फिर यहीं से उतर के इस तरह से। अब सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना लेंगे जो जैसा कलर है। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। तो ये देखिए हमारी डिजाइन एकदम सफाई से आ रही है। अब फिर यहाँ पलट लिया, तो ये देखिए फिर पहला फंदा उतारा, इस तरह से किया। अब ये 2 3 4 बिन लिए। अब ये एक लाइन हमने बिनी है, एक हमें यहाँ पे बनाती है। ये 2 लाइनें हमें हर बार बनानी है इसी तरह से। फिर पहला इस तरह से किया, खींच के टाइट किया और 1 2 3 4 5 और 6 किए और 2 फंदे फिर से छूट गए और यहीं से सिलाई पलट के फिर आगे सीधी साइड हम फिर कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बनाई। तो देखिए हमारी डिजाइन एकदम सब है। अब सेम इसी तरह से अब ये 4 फंदे बचे हैं। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और इसको इसी में पिरो दिए। अब हम इसको इसी में ऐसे पहला फंदा उतार लेंगे जो हम हर बार करते हैं, इसको ऐसे करेंगे। अब ये 3 फंदे हैं बिनेंगे, 1 2 3, तो इसको भी हम काउंट कर लेंगे। तो 4 ये हो गए, 4 यहाँ से ले लेंगे, 5 6 7 और 8, फिर 2 छोड़ देंगे और सिलाई पलट के सीधी साइड। अब सीधी साइड में सारे फंदों को अब हम बिनेंगे इसी तरह से उल्टा उल्टा। तो ये हमारा एक फंदा जो ब्राउन का है उसको भी हम ग्रे कलर से बिन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बिन लिया और ये थोड़ा लूज है तो हम ये देखो बिन लिया, इसको थोड़ा सा खींच के ऐसे टाइट कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारी डिजाइन आ गई। अब फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बिन यहीं से पलट लेंगे। अब हम सीधी सिलाई पूरी बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। फिर से आ गए उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 2 3 4, अब 2 फंदे फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के फिर आ जाएंगे उल्टी साइड में इस तरह से, सॉरी सीधी साइड में। तो ये देखिए हमारी अब ये 4 फंदे हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारी डिजाइन इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब हमें
दूसरी कली इस तरह से, ये हमारी एक कली पर स्टार्ट बन गई है। अब हमें दूसरी कली किस तरह से स्टार्ट करना है वो मैं बताऊंगी। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और इसको ऐसे कर देंगे। अब ये हम ब्राउन वाले से, ये देखिए पूरे फंदे लास्ट तक, अब ये ब्राउन से यहाँ तक पूरे फंदे, ये 2 ब्राउन के हैं, इनको भी हम ब्राउन से ही बिन लेंगे। तो ये मैं पूरी लाइन हमें इसी तरह से उल्टा उल्टा बनानी है। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन को ये फिल लिए। अब ये 2 फंदे ब्राउन के, इनको भी बिन लेंगे। तो ये हमारी पूरी लाइन बन गई। अब सीधी सिलाई में हम फिर इसी तरह से ये उतार लेंगे, इसको बिनेंगे नहीं और इसको खींच के अगला फंदा बिन लेंगे इस तरह से। और सारे फंदे अब हम ये सीधी सिलाई पूरी यहाँ तक, ये हमारा एक फंदा ग्रे का है, इसको भी हम ब्राउन से बिन लेंगे। तो ये मैं पूरी लाइन कंप्लीट इसी तरह से बिन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सारे बिन लिए। एक फंदा ये हमारा ब्राउन का है, इसको भी हम ये ग्रे वाले को ब्राउन से बना लेंगे। तो अब ये हमारी पूरी एक कली। अब हमें दूसरी कली, इसको ऐसे खींच लेंगे, दूसरी कली हमें स्टार्ट करनी है। तो हम फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये बिन लेंगे। तो 2 3 4, इसको भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे। अब 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो अगर आप बड़ा डोरमेट बनाएंगे तो हमारे ब्राउन के फंदे बढ़ जाएंगे और इधर हमारे 10 फंदे रहेंगे। तो ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये हम 10 फंदे रखेंगे। तो 10 फंदे में ये बिन लिए हमने पूरे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 फंदे हमने बिन लिए और ये हमारे छूट गए। अब इसको हम ये ग्रे से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 2 फंदे छोड़ देंगे। तो ये हमारे 8 फंदे की डिजाइन है। ये हमारी इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। अब सेम हम उसी तरह से बनाएंगे तो हमारा ये इस तरह से बनाएगा। ये देखिए मैंने इस डोरमेट को बनाया हुआ है और इस तरह से अगर हम इस डोरमेट को ये देखिए इस तरह से जॉइंट कर देंगे तो ये देखिए हमारी एक कली इस तरह से बन के तैयार होगी। इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारा बहुत खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार होगा। आपको मेरा डोरमेट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार दोस्तों।